किसान भाई बहनों नमस्कार। आज हमारी टीम शाजापुर ज़िले के प्रवास पर है और हम इस समय बैठे हैं शाजापुर ज़िले के ग्रामीणों के बीच में और किसानों के बीच में। एक चौपाल जमी हुई है। इस चौपाल से सभी प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत नमस्कार, हार्दिक वंदन, अभिनंदन। किसान भाई बहनों, किसान पहले खेती करता था, गाय बैल थे, उससे खाद बनता था, रहट से सिंचाई होती थी। पर अब समय बदल गया। बदलते समय के साथ साथ खेती बाड़ी के काम भी बदल गए हैं। अब आधुनिक खेती से हमारे किसान भाई काम करने लगे हैं। और हमने जब शाजापुर ज़िले के किसानों से घर जाकर बात की तो उन्होंने बताया कि हम उन्नत ढंग से खेती करते हैं और न केवल प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, औषधीय खेती करते हैं। और जो उद्यान की खेती है उसमें तो पहले से ही आगर के आसपास का क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले हम कृषि विज्ञान केंद्र की क्या भूमिका है किसानों के बीच में जाकर, इसलिए यहाँ एक वैज्ञानिक है श्री धाकड़ जी, पहले उनसे मिलते हैं और चर्चा करते हैं। धाकड़ जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृषि विज्ञान केंद्र का क्या महत्व है किसानों के बीच में, इस संबंध में बताएं। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर में हैं और कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर किसान भाइयों के बीच में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। हम कृषि विभाग के साथ में, उद्यान की विभाग के साथ में जो खेतीबाड़ी की नई नई तकनीक है उनके किसानों के खेतों पर जाकर परीक्षण करते हैं और उसको लगातार हम लोग जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रदर्शन आयोजित कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो हमारी जो विभिन्न फसलें हैं, जैसे शाजापुर में देखें हम लोग, अभी हमारे यहाँ गेहूं का एरिया लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर में लगा हुआ है। खरीफ में हमारे यहाँ सोयाबीन लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर में रहता है। इनकी उन्नत जो किस्में हैं वो हम लोग किसान भाइयों के बीच में ले जा रहे हैं। इसी तरह उत्पादन बढ़ाने के लिए संरक्षित खेती, जैसे नेट हाउस हो गया, पाली हाउस हो गया, आपका प्लास्टिक मल्चिंग हो गया, ड्रिप इरीगेशन हो गया और जल प्रबंधन की उन्नत तकनीक, इन किसान भाइयों के बीच में हम लोग लगातार ले जा रहे हैं और किसान भाई इसको अपना भी रहे हैं। जल प्रबंधन में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर भी प्रचार प्रसार कर रहा है। हमारे किसान भाई अच्छा काम कर रहे हैं। और पॉलीथीन लाइनिंग जो फार्म पॉन्ड है वो यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक किसानों ने बनाया हुआ है। हमारे जितेंद्र पाटीदार जी के यहाँ से शुरू हुआ था, लगभग 1000 किसानों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, जिससे लगभग 10 हेक्टेयर में आसानी से सिंचाई हो रही है। तो जल प्रबंधन में भी अच्छा कार्य हो रहा है। कृषि विभाग के माध्यम से जो नई नई वेराइटी हैं उनका लगातार प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, तो किसान भाई इसको अपना रहे हैं। तो गेहूं में भी अच्छा उत्पादन हो रहा है। तो किसान भाइयों की जो भी समस्याएं हैं उनको हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, कृषि विभाग और उद्यान की माध्यम से लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती की शुरुआत भी कृषि विज्ञान केंद्र ने कर दी है। हम लोग हमारे प्रक्षेत्र पे भी लगभग 5 हेक्टेयर में हम लोग प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और किसान भाइयों के यहाँ पर भी हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से, और कई किसान भाई इसको अपना रहे हैं और प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। और जैविक खेती तो किसान भाई पहले से ही कर रहे हैं जी। अब हम उन्नत किसानों से मिलते हैं। आपका परिचय। शरद भंडावत, छोटा सा गांव है, ग्राम मंडल का, तहसील सुजालपुर, जिला शाजापुर का किसान हूं और कृषि विज्ञान केंद्र से सतत मेरा संपर्क रहता है। मैं विभिन्न प्रकार की खेतियां कर रहा हूं। कृषि की खेती में गेहूं और कई तरह के गेहूं और चने में भी कई वेराइटियां, और औषधि फसलें में भी कलौंजी से लेके अश्वगंधा से लेके चिया सीड तक, ऐसे ही फलोद्यानिकी में भी कई तरह के संतरा, मौसम्बी, जामफल, चीकू और नींबू की खेती कर रहा हूँ। इसके साथ ही जैव विविधता में भी मेरे आसपास पूरा जंगल मैंने बना रखा है, जिसमें बेम्बो से लेके, करंज से लेके, नीम से लेके, खजूर से, बड़, पीपल, नीम आदि कई प्रकार के पौधे लगा रखे हैं, ताकि जैव विविधता भी पूरी बनी रहे। ऐसे ही पानी के लिए भी पूरी सिंचाई मेरी टपक विधि सिंचाई योजना से होती है। पूर्ण तालाब बना रखा है और समय समय पे जो भी आवश्यक लगता है, जब भी कृषि विभाग से पूछता हूँ हमारे तकनीकी से कि इस चीज़ में क्या करना है या प्राकृतिक खेती करना है तो हमें क्या क्या बनाना है, तो इनसे पूछ के ही अपना कार्य करता हूँ। और अभी प्राकृतिक खेती का बहुत अच्छा शिविर भी हमारे गाँव वालों को भी बहुत अच्छी तरह से माननीय धाकड़ साहब, तिवारी साहब और पूरी टीम कृषि विज्ञान केंद्र की मेरे गाँव गई थी, लोगों को अच्छी तरह से समझाया। और हमेशा जब भी कोई प्रश्न आता है कृषि विज्ञान केंद्र से ही हम फ़ोन लगा के भी पूछते हैं और कई बार प्रत्यक्ष जाके भी चर्चा करते हैं। उनकी सलाह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। मेरे को तो यदि आज खेती करने का विशेष जो अनुभव और विभिन्न प्रकार की का वो कृषि विज्ञान के माध्यम से हुआ। अन्यथा बहुत पहले, आज से जब मेरा संबंध यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से नहीं हुआ था, मैं ज़मीन बेचने की स्थिति में था। आज चाहूँ तो मैं हर साल ज़मीन खरीदने की स्थिति में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आपका परिचय दें। मैं धर्मेंद्र धाकड़, गांव सुंदरा, जिला शाजापुर, और मैं भी पूरी वेजिटेबल की खेती करता हूं। और साथ में जो प्राकृतिक खेती जीवामृत है,
केचुए खाद है, इनका भी हम उपयोग करते हैं। पूरा हमारा वेजिटेबल में खीरा ककड़ी, लौकी, तुरई वगैरह का सारा चलता है और बढ़िया उत्पादन भी आता है। रासायनिक का उपयोग हम कम करते हैं। साथ में मेरा एक नर्सरी का काम भी, हम नर्सरी में बागवानी जो फसल रहती है, अमरूद है, बेर है, इनके हम पौधे ग्राफ्टेड भी करते हैं और वेजिटेबल के पौधे भी हम तैयार करते हैं, मिर्ची बैंगन के इनके। और जैसे भी कुछ भी जो ज़रूरत लगती है जानकारी की, तो हम सारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे सर जी, इनसे हम जानकारी पूरी लेते हैं और इनका पूरा हमें मार्गदर्शन रहता है और बढ़िया तरीके से हम उत्पादन ले रहे हैं और अभी संतुष्ट है बिल्कुल। जय जवान जी किसान। अपने बारे में बताएं। जय बलराम। मैं अजय जैन, मेरे को लोग स्नेह से आनंद बाबू जी बोलते हैं। ग्राम शाजापुर में रहता हूँ और मेरी खेती यहाँ से शाजापुर से 6 किलोमीटर दूर पहाड़ी क्षेत्र में है, जो बोर्डी प्रक्षेत्र आता है। और एक जैविक आंवले का बगीचा है, वो कुंकड़ेश्वर में है, सुनेरा के पास में। परिवार में ब्रदर भी है, मेरे छोटे भाई, वो भी साथ में है, वो भी खेती देखते हैं। बेटा है, वो भी खेती देखता है। और विशेष हमारा लक्ष्य ये है गौ माता की सेवा। और हम दूध पे आधारित नहीं होके और गाय माता से, उनके गौगव्य से और गौमूत्र से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, वो प्रयास कर रहे हैं। साथ में जो पत्तियां जानवर मवेशी नहीं खा पाते हैं, जंगलों में हो रही है, उससे हमको कृषि विज्ञान केंद्र शाजापुर से प्रेरणा मिली है। जीवामृत और दशपर्णी अर्क और ब्रह्मास्त्र, ये चीज़ें हमको ऐसी मिली है कि जो हमारे को आगे प्राकृतिक खेती के साथ में और विषहीन, विष रहित, रसायन मुक्त खेती करना है, तो उसके लिए प्रेरणा मिलती है। मेरे यहाँ पे मैंने प्राकृतिक संरक्षण में महुआ है, बाहिड़ा है, आंवला है, बांस है। बांस के लिए मेरे को माननीय शरद जी भंडावत जी ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया और पौधे हर साल लगवा भी रहे हैं। साथ में सीताफल और जेट्रोफा जो भी है, इस तरह की पत्तियां, नीम, बेर, सभी का प्रकल्प चल रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र से समय समय पर मार्गदर्शन मिल रहा है, तो अब औषधि फसलों की तरफ भी हमारा रुझान बढ़ रहा है। प्रकृति हमारी चुनौती लेती है। नीलगाय है, जंगली सूअर है, दूसरे भी सेही वगैरह, हिरण, इनका भी सहयोग मिलता है। वो भी आते जाते हैं और वो भी अपनी जगह आनंद लेते हैं और हम लोगों को भी आनंद दे रहे हैं। और उसमें हमको कैसे जीना है, ये हमको सीखना पड़ रहा है और हमेशा मार्गदर्शन मिलता है। और विशेष लक्ष्य यही है कि घन जीवामृत है। अभी मेरे रूपाला साहब जो अपने केंद्रीय पशुपालन मंत्री हैं, उनके साथ में भी हम लोगों का संपर्क था, उनके साथ भ्रमण भी हुआ और उन्होंने भी घन जीवामृत के ऊपर विशेष किया। केंचुआ खाद तो अपने को तैयार करना पड़ेगा, पर जो घन जीवामृत है उसमें आपको केंचुआ नहीं डालते हुए भी प्राकृतिक और जैविक तरीके से ज़मीन की उर्वरा शक्ति कैसे बढ़ाना, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। और गोवंश की शक्ति, उससे चलित यंत्र, जो आज की हमारी वर्तमान आवश्यकता है कि हमको डीजल पेट्रोल से बचना है, किसान की लागत कम करना है, खेती की लागत कम करना है, उस जगह भी हम लोगों को लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। शाजापुर कृषि विज्ञान केंद्र का मैं बहुत डॉक्टर उमट साहब, गायत्री दीदी माँ, हमारे अम्बावतिया भैया, डॉक्टर धाकड़ साहब, मुकेश सिंह साहब, तिवारी साहब, समय पे बिल्कुल जैसे परिवार में रहते हैं, कभी भी निसंकोच आप मार्गदर्शन लो। ऐसा लगता है जैसे परिवार के बड़े बुजुर्ग सब ज्ञान ले रहे हैं। और ये अपनी विद्वता को प्रदर्शित नहीं करते हुए भी इतना सहज सरल साधन समाधान बताते हैं। हर किसान, एक दिन हम लोग यहीं बैठे भाई साहब के पास बात कर रहे हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर से एक किसान भाई एक पौधा लेके आए, साहब के सामने रख दिया। साहब इसके अंदर क्या है, ये पौधा सूख रहा है। उन्होंने तुरंत उसको देखा, उसको खोल के उसकी एक एक चीज़ की संरचना को देखा और उनको भैया को गाइड करा कि इसमें ये तकलीफ़ है, इसको आप ऐसे दूर करिएगा। तो इतना सरल समाधान, ये नहीं है कि भाई ये गाड़ी से आ रहा है तो उसकी वैल्यू है या पैदल आ रहा है। जो भी यहाँ पे आया है उसको संतुष्ट करके और उसको पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। और अभी हमारे डीडीए साहब श्री यादव साहब, जो अभी कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कृषि विज्ञान केंद्र को और कृषि विभाग को एक अंग बना दिया। इसके पहले ये परंपरा हमको भी इतने सालों में देखने में कम मिली, पर एक ये जागृति अलग से देने में हम लोगों का समन्वय और ताकत बढ़ गई। अब सिर्फ एक समय पे एक मार्गदर्शन देने के लिए जो केंद्र चाहिए, सरकार की योजनाएं हैं, किस समय क्या चीज़ मिलना चाहिए, सिर्फ मार्गदर्शन मिल जाएगा और हमको आत्मनिर्भर होकर हमारी कृषि को आत्मनिर्भर बनाना है और विष मुक्त खेती करके और अपने को और अपने परिवार के साथ में सर्व जगत को कल्याणकारी भाव पे ले जाना है। यही मंगल कामना है। और मैं दूरदर्शन का बहुत टीम का आभारी हूँ कि शाजापुर जैसी जगह के अंदर
आज मैं भी 65-70 साल की अवस्था में इतना अच्छा सात्विक, हम लोगों का वास्तविक जो परेशानी से लेके चुनौतियां बोलते, परेशानी तो हम नहीं बोलेंगे, चुनौतियों को आपने सहज रूप से स्वीकार करके और सामने बताने का प्रयास किया और हम लोगों को जोड़कर एक परिवार बनाया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी दूरदर्शन टीम का। अपने बारे में बताएं। रामचंद्र कोठी, ग्राम गुंसी, जिला शाजापुर। मैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करता हूँ। मैंने मरच लगाई, जैसे जीवामृत का भी मैंने सबसे ज़्यादा उपयोग है। 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और बड़ तले की या पीपल तले की मिट्टी, इसको इस प्रकार से मैंने जीवामृत का बनाकर इसमें मरच में मैं भी का भी उपयोग किया है और गौ कपा अमृत का भी मैंने उपयोग किया है। गौ कपा अमृत को भी मैंने 1 एकड़ में 400 लीटर 500 लीटर हर पान के साथ 7-7 दिन 10-10 दिन में मैंने उसका चलाया। और डीकम्पोजर का भी मैंने उपयोग किया है, तरल डीकम्पोजर वाला, जो कि संजीव चंद्रा जी के द्वारा निर्मित किया गया था, ये उसका भी मैंने उपयोग किया गया। और घन जीवामृत का भी मैंने उपयोग किया खाद बनाने में भी। और मैंने प्रोम खाद भी बनाया, और रॉ फास्फेट मंगाकर उदयपुर से रॉ फास्फेट बनाकर, जो बाज़ार में जो प्रोम खातर आता है, उससे मैंने सबसे अच्छा और घर पे सरल तरीक़ा से गौ माता का गोबर द्वारा उसका प्रोम खाद का भी उपयोग मैंने किया है मरच में। गेहूं की फसल इस समय कैसी है? गेहूं की फसल सबसे अच्छी है। उनकी फसल मैंने जीवामृत द्वारा भी उसको तैयार की है, गोपामृत और रॉ फास्फेट द्वारा इसका गेहूं की फसल का तैयार की अच्छी है। वर्तमान में कौन कौन सी फसलें आपके खेत में हैं और कौन कौन सी जाति की आपने गेहूं या चना बोया है? मैं हीरालाल विश्वकर्मा और छोटा सा गांव कड़वाला का निवासी हूं। मैंने गेहूं भी लगाए हैं और धनिया भी लगाया है, लहसुन, प्याज, और प्राकृतिक खेती भी की मैंने। और ऑर्गेनिक खेती में 2017 से कर रहा हूं और उससे बहुत मेरी खेती 0 बजट में आई है, कम लागत में। कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में हमेशा मैं दिन रात कभी भी फ़ोन लगा के, और कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे नज़दीकी डॉक्टर साहब हैं, इन सबसे मैं सलाह ले के काम करता हूं। मैंने घन जीवामृत से बहुत फ़ायदा कमाया है। घन जीवामृत से मैंने DAP खाद की बचत की है। और मैंने एक और, हमारे जो भी नए डॉक्टर साहब आए हैं तिवारी साहब, उनके मार्गदर्शन से मैंने, और गायत्री दीदी के मार्गदर्शन से मैंने कई खाद बनाया है। तो उससे जो यूरिया खाद वाली जो खपत थी, पूर्णतः मैंने ख़त्म की है। और अन्य गांव के किसानों को मैंने समझाया, जो पुराने कंडे हैं उसको बोलते हैं कई खाद, उसको गला के और उसका जो अर्क निकलता है, 3 या 4 दिन बाद मैंने उसको गेहूं पे, लहसुन पे और अपने आलू, धनिया जो मैंने फसल लगा रखी, सब पे स्प्रे किया। उसका मतलब 3 से 4 दिन में ऐसा रिजल्ट आता है कि किसान यूरिया को बिल्कुल तहा भूल गया, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। जय जवान जय किसान। आप ये बताएं कि पहले और अब खेती में क्या फ़र्क आया और कब से खेती कर रहे हैं आप? मैं अशोक शर्मा, ग्राम कुड़ाना, तहसील गुलाना, जिला शाजापुर। मेरा गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर है। हम 2 भाई हैं, बड़े भाई शिवनान जी शर्मा, हम दोनों खेती करते हैं। इस साल हमने 20 बीघे 4 हेक्टेयर में पूर्ण जैविक प्राकृतिक खेती स्टार्ट की है। और सर मैं आपको ये बताऊं कि 20 बीघे हमने बिल्कुल रासायनिक मुक्त, एक भी दाना ना तो DAP 12-32-16 इफको और ना ही एक भी दाना यूरिया का डाला है। और 2 हेक्टेयर 10 बीघे में हमने पूर्ण गेहूं बोए हैं। बाकी में हमने आलू, प्याज और सारी प्रकार की सब्जियां, मेथी, पालक, बटले, मूली, ये सारी प्रकार की सब्जियां, और पशुओं के लिए भी जहर मुक्त जो बरसी उत्तम किसान, वो भी मैंने लगाई है। एक वर्ष में आप लगभग कितनी आय हो जाती है आपकी खेती से? खेती से एक वर्ष में हम बाकी की जो ज़मीन है उसमें प्याज करते हैं। प्याज का ऐसा है सर कि प्याज का मार्केट को आप भी जानते हो, प्याज ऐसी चीज़ है कि 2 रुपये किलो भी बिकती है और 50 रुपये किलो भी बिकती है। फिर भी हम औसतन 20 से 25 लाख रुपए की खेती हर साल मुनाफा में कर लेते हैं। कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे पास है 60 बीघा ज़मीन। और सर इस साल जो हमने गेहूं लगाए हैं वो 1544 खाने के पूर्णा बहुत शानदार गेहूं है। वो जो बाकी के गेहूं है केमिकल वाले, उसको भी पीछे छोड़ रहे हैं। और बाकी के हमारे यादव साहब है कृषि अधिकारी जी, वो भी विजिट के लिए आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी हमारा काफ़ी
उत्साहवर्धन किया। उसके बाद कलेक्टर महोदय दिनेश जी जैन साहब भी आ गए, उन्होंने भी विजिट किया है। उन्होंने भी काफ़ी बोला है कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो, और भी जो जिला प्रशासन की टीम जो भी आपको मदद चाहिए उसके हम तैयार हैं। और बाकी कृषि अधिकारी जो हमारे हैं, धाकड़ साहब है, तिवारी साहब है, अम्बावतिया जी, इनका भी पूरा समय जब भी फ़ोन लगाओ ये पूरी तरह से तत्पर रहते हैं हमारी मदद के लिए। और गेहूं में सर हमने जीवामृत, और इस साल बारिश से ही हमने 100 कुंटल जैविक खाद पूर्ण इकट्ठा करके और 20 बीघा ज़मीन में 100 कुंटल जैविक खाद डाल दिया। उसके बाद किसी भी प्रकार की खाद की ज़रूरत नहीं पड़ रही। हमें ईल के लिए हम प्राकृतिक कीटनाशक 10 पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फफूंदनाशक के लिए हमने खुद छाछ और निमोली की बना के पूरा 200 ड्रम लीटर का पानी में बना के उसको भी छिड़काव किया है। धन्यवाद। आप अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार, मैं जुझार सिंह परमार ग्राम बेदान नगर का निवासी हूँ। ऑर्गेनिक खेती करता हूँ और प्राकृतिक खेती भी करता हूँ, और C5 है मेरे पास में जैविक प्रमाणीकरण का। मैं 5 वर्ष से अपना प्रमाणीकरण करवा चुका हूँ, और मल्टी लेयर खेती करता हूँ पूरी। मल्टी लेयर खेती में यानी सारी 21 तरह की मेरे खेत पे फसल है। अभी मेरे पास में 5 हेक्टेयर ज़मीन है, और 5 हेक्टेयर ज़मीन में से 3 हेक्टेयर ज़मीन का मैंने जैविक प्रमाणीकरण जो भोपाल का है उसमें रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। उसमें 17-18 तरह की फसलों का मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जैसे औषधि फसलें हैं, उसमें तुलसा है, अश्वगंधा है, और इसमें कालमेघ है, ये क्या नाम से चिया सीड है। इसी प्रकार से मैं औषधि खेती में भी करता हूँ, और जैसे मसालेदार खेती है, धनिया है, लहसुन है, इसको भी मैं उसमें करता हूँ। और इसमें गेहूँ, चना, मसूर भी करता हूँ। और मैंने अपना खेत पे पॉन्ड बना रखा है, तालाब 1 एकड़ का। उसको 45 फीट गहरा दिया है। उसमें 7 तरह की वैरायटी की मछली भी पैदा करता हूँ, क्योंकि पर्यावरण से हम जुड़े हैं तो पानी को भी ज़रूर है। और मैं 10,000 पौधे मिनिमम साल में लगाता भी हूँ और प्रेरणा देता हूँ लोगों को। और कृषि विज्ञान केंद्र और DDA कार्यालय जो हमारा भारत सरकार का है, उनके माध्यम से भी मेरे को ये सलाह और सुझाव मिलता रहता है। तो इस हिसाब से मैं करता रहता हूँ। और करने के बाद में मेरे पास में जो जैविक सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से मेरे को एक लाभ, और सभी किसानों को ये लाभ मिलता है कि मेरा पूरा ऑर्डर पे माल जाता है। और ऑर्डर के माल में जैसे मान लो किसी को 10 किलो संतरे चाहिए, तो मैं संतरे की खेती भी करता हूँ, मौसमी की भी, अनार की भी, पपीता की भी, केले की भी, ये थोड़ी खेती करता हूँ। तो जैसा भी मेरे को ऑर्डर आता है उस ऑर्डर को मैं पूरा करता हूँ। तो मेरे को एक तो डबल रेट मिलता है, और मेरा माल जो बिकता है वो घर से ही बिक जाता है, मेरे को कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। दूसरा, मैं जो पशुपालन करता हूँ उसमें मैं पशुपालन भी करता हूँ। मधुमक्खी का जो खेती में रोल है वो सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मक्खी नहीं है तो खेत की फसल का जो अपने को जो बोलते हैं परागण का काम, वो मक्खी करती है। तो मक्खी का काम भी करता हूँ। इस तरीके से मैं अपने कीट पतंगे को भी जो कंट्रोल करने वाली जो बात हमारे सभी किसान मित्र बात कर रहे हैं, तो हमारे कीट पतंग के जैसे 9 पत्ती का काढ़ा है, 5 पत्ती का काढ़ा है, इसको येलो कार्ड से भी मैं ये से भी कर सकते हो। और दूसरा ये है कि प्रकाश प्रपंच या येलो कार्ड से भी इसको अपन, जैसे थ्रिप्स है या मच्छर है, उनको भी उनसे अपन कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी किसान को मल्टी लेयर खेती करना चाहिए, एक खेती की तरफ नहीं जाना चाहिए। और सभी तरह की खेती में, जैसे रबी है, खरीफ है, इसमें अलग अलग फसल लेना चाहिए। और अलग अलग फसल लेने के बाद में फसल लगाने से पहले उसका मार्केट क्या रहेगा, इस पर अपने को सोचना पड़ेगा, तब जाके उसमें उतारे। नहीं तो अपना जो किसान भटक जाता है कि कोई प्याज लगाता है तो सभी प्याज लगा देते हैं, तो वो एक निर्यात आयात की जो नीति है उसको गड़बड़ा जाती है। जैसे गेहूँ लगाया तो सभी ने गेहूँ लगा दिया। तो इस तरीके से किसान को सारी मल्टी लेयर खेती करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मैं दूरदर्शन टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ज़िले का आपने बाइट लिया, और सभी हमारा किसान जो परिवार है, और कृषि विज्ञान केंद्र और DDA विभाग जो हमारा है, और हमारे ज़िले के दिनेश जैन साहब जो DM साहब है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि प्राकृतिक खेती व जैविक खेती को अपना करके पर्यावरण बचाए। और मानव का जो दिमाग खराब हो चुका है, शारीरिक रूप भी खराब हो चुका है, और हमारा सॉइल, जैसे भूमि का सॉइल भी खराब हो गया, उसको भी ठीक करे, और पर्यावरण भी ठीक हो। तो मानव ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत। अपने बारे में बताएं। जी नमस्कार, मैं जितेंद्र पाटीदार गांव गोपीपुर का निवासी हूं। और मेरे पास मुख्य फसलों में आलू, प्याज, लहसुन और गेहूं में होता है। और मुख्य रूप से मेरे यहाँ जो परिवर्तन है, फसलें तो नॉर्मल हैं पर इनका जो करने का तरीका है वो एकदम अलग है। जैसे आलू में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे
माननीय प्रधानमंत्री जी की भी मंशा अभी पिछले कई वर्षों से दिख रही है कि कॉन्टेक्ट फार्मिंग पे वो जोर दे रहे हैं। तो आलू की फसल में करीब मैं 4 साल से कॉन्टेक्ट फार्मिंग करता हूँ, पेप्सिको इंडिया कंपनी के साथ भी और हाइफन संताना के साथ भी। इसी के साथ आलू में जो सोइंग मेनली हमारे एमपी में अपने जो होती है, उसके अलावा जो पैटर्न होते हैं सोइंग के जिसमें सीड डेंसिटी जो वो ज़्यादा होती है, वो मैं करता हूँ। फिर आलू में पूरा मैकेनाइजेशन है मेरे पास, मतलब खेत में मज़दूर का काम ही नहीं है मेरे यहाँ। सोइंग है वो भी ऑटोमेटिक प्लांटर से होती है। फिर पानी का जो काम है वो भी पूरा माइक्रो इरिगेशन जो है, ड्रिप इरिगेशन, उसमें होता है। फर्टिगेशन भी उसी के थ्रू होता है। और जब हार्वेस्टिंग का काम आता है तो वो भी एमपी की एकमात्र मशीन जो डिगर है, जो एमपी में सबसे पहले मैं ही लेके आया था, वो चलाता हूँ। तो मतलब आलू को लेके पूरा शुरू से लेके बिजाई से लेके तो हार्वेस्टिंग तक का पूरा मैकेनाइजेशन मेरे यहाँ है। पानी की समस्या थी तो केवीके से राय लेके और मैंने सबसे पहले ज़िले में पॉलीथीन पॉन्ड बनाया था। करीब 3 करोड़ लीटर का वो स्टोरेज है मेरे पास। और उस पानी को यूज़ करने के लिए ड्रिप इरिगेशन, सोलर पंप और पॉन्ड, इन तीनों को मिला के एक ज़ीरो एनर्जी इरिगेशन सिस्टम का भी डेवलपमेंट मैंने किया था। इस पे दूरदर्शन पहले एक प्रोग्राम भी बना चुका है, तो काफ़ी अच्छा वो चल रहा है। और लहसुन में जो है, जो वैरायटियाँ अभी पानी की कमी की वजह से और ख़राब मौसम की वजह से हमारे यहाँ करीब 120 दिन से ज़्यादा की लहसुन की वैरायटियाँ सक्सेस नहीं होती हैं। मेरे खेत पे मैं करीब 160 दिन की जो लहसुन की वैरायटी है, एलिफेंटा जिसे बोलते हैं, वो कर रहा हूँ। उसके मार्केट रेट करीब 3 गुने होते हैं सामान्य लहसुन से। तो माइक्रो इरिगेशन हुआ, समय समय पे वैज्ञानिक सलाह हुई केवीके के माध्यम से। तो इन चीज़ों के माध्यम से मैं जो परंपरागत फसलें हैं उन्हें नए तरीके से कर रहा हूँ और काफ़ी लाभ हो रहा है सर। मैं अरुण कुमार सोनानिया, अरनिया कला, ब्लॉक काला पीपल, जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। मैं जैविक खेती 2013 से करता हूँ। जीवामृत, केचुआ खाद और जो भी खाद बनाता हूँ अपने घर पे बनाता हूँ। मैं हल्दी की खेती, आंवले की खेती और औषधि खेती, गेहूँ, चना और लहसुन प्याज ये करता हूँ। और पौधे लगाते हैं जिसमें बेर है, आम है, और आम में भी मैं प्रयोग करता रहता हूँ। 5 प्रकार के आम लगाए हैं एक आम में। और बैगन में प्रयोग करा है मैंने। बैगन में भी 5 प्रकार के बैगन लगाए हैं। सफ़ेद है, उसमें काला है, लंबा है। उसी में मिर्ची और टमाटर भी लगाए हैं, जो देख सकते हैं आप। तो उसका भी प्रयोग हम वो भुरंगली है उसके ऊपर चढ़ाते हैं तो अधिक समय तक रहता है। और एक पौधे से 3 परिवार का भोजन मिल जाता है, ऐसा पौधे भी तैयार करते हैं। और मार्केट में हम हल्दी तैयार करके, पैकिंग करके और उसका पाउडर पैकिंग करके सबको देते हैं। और अश्वगंधा है, सतावर है और सफ़ेद मूसली, ये भी पैदा करते हैं। और तेल भी घर पे निकालते हैं, जिसको कच्ची घानी का तेल है, सबको खाने के लिए, सेहत के लिए कच्ची घानी का तेल जैविक भी देते हैं और दूसरा भी खरीद के वो भी तैयार करते हैं। जैविक का अलग से देते हैं सभी को और ये भी देते हैं। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किसानों ने अपनी सूझबूझ और कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कृषि के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। हमें उम्मीद है कि आप भी इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। अगली बार हम आपके पास आएंगे और ऐसी चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को बताएंगे कि हमारे प्रदेश के किसान किस तरह से अच्छी मेहनत कर कृषि को लाभकारी व्यवसाय बना रहे हैं। नमस्कार।